He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he चलिए लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो बन गया था बेटा। चलिए ये लोडिंग डायग्राम मैंने दिया था, इसके लिए आपको एसएफडी और बीएमडी बनाना था। इक्वेशन मैं नहीं निकाल रहा हूँ, इक्वेशन आप लोग निकाले थे। चलिए अभी प्राइमरली मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को इस यूडीएल को देख के इसका एसएफडी ड्रॉ करना है। ये मैंने एसएफडी ड्रॉ किया है, सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? लोड कम हो रहा है। करेक्ट है। तो क्या होना चाहिए? क्या क्या क्या? कैसा बता रहा है भाई, कैसा आएगा? मतलब ऐसा होगा, ऐसा होगा पैराबोलिक, ऐसा होगा। तो पूरा ही गलत है। वो वाला थोड़ा गलत था, ये तो पूरा ही गलत है मेरे भाई। ये कौन सा डायग्राम है? लोडिंग है। इस डायग्राम से मेरे को एसएफडी ड्रॉ करना है। तो पहले मेरे को यह पता करना है कि ए से बी जाने पे एसएफडी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। एरिया कम हो रहा है मेरे भाई। ये बता, ए से एक्स तक का एरिया ज्यादा है कि ए से बी तक का एरिया ज्यादा है? ए से एक्स तक का एरिया ज्यादा है। ए से एक्स तक का एरिया ज्यादा है कि ए से बी तक का एरिया ज्यादा है? ए से बी तक का ना। तो ए से बी जाने पे शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? अच्छा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर फोर्स एट पॉइंट ए? क्या करूंगा यहाँ पे मैं? अगर एक्स पे मेरे को शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इतना एरिया कैलकुलेट करूंगा। ए पे अगर शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो जीरो होगा, तो यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होगा। अब जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ शेयर फोर्स का एरिया बढ़ता, सॉरी लोडिंग का एरिया कम कैसे हो रहा है बेटा? यहाँ पे एरिया जीरो है ना। अब यहां से एक्स पे गया, ए से एक्स पे आया, तो एरिया बढ़ा कि कम हुआ? एरिया कैसे निकालेगा तू एरिया मेरे भाई? देख, तेरा जो कंफ्यूजन है उसको मैं दूर कर रहा हूं अभी। अब बता, ए पे एरिया कितना है? जीरो होगा। ए से जब मैं बी की तरफ जा रहा हूं तो एरिया बढ़ रहा है। ए से बी तक एरिया बढ़ रहा है।
बी के बाद क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया, डाउनवर्ड फोर्स था, अब यहां पे अपवर्ड फोर्स आने लग गया। करेक्ट है, यानी कि अब एरिया कम हो रहा है बी के बाद। बात समझ में आ रही है? बी तक तो एरिया मेरा बढ़ ही रहा है। देखो बी तक जो लोड लग रहा है वो डाउनवर्ड फोर्स ही लग रहा है, तो ऑब्वियसली मैं ए से बी जाऊंगा तो फोर्स मेरा इंक्रीज हो रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जब मैं बी के आगे जा रहा हूं तो अब नेगेटिव एरिया में पॉजिटिव एरिया ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब अब मैग्नीट्यूड कम होगा। इज दैट क्लियर? तो अब मेरे को बताओ यहां पे ए से बी तक मैग्नीट्यूड पर क्या असर पड़ रहा है, ए से बी तक एरिया पर क्या असर पड़ रहा है, बढ़ रहा है, तो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। तो सही डायग्राम तो मैंने बनाया था, तुम लोगों ने उसको गलत बोल दिया था। गलत है, गलत है। दो चीजें देखनी होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा स्लोप। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये डायग्राम सही बना है, लेकिन स्लोप के हिसाब से डायग्राम गलत है। स्लोप के हिसाब से पॉइंट बी पे जो है वो स्लोप 0 होना चाहिए था और ए पे स्लोप मैक्सिमम होना चाहिए था, क्योंकि ए पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है और बी पे इंटेंसिटी 0 है। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से डायग्राम सही है, लेकिन स्लोप के हिसाब से ये डायग्राम गलत है। सही डायग्राम कैसे बनेगा? सही डायग्राम बनेगा कि ए पे सबसे ज्यादा स्लोप होगा और बी पे स्लोप 0 होगा। यू गॉट द पॉइंट? आ रही है बात समझ में? सो दैट इज द एस एफ डी, राइट। चलिए, नाउ व्हाट विल बी द बीएमडी। अब बीएमडी देखना है तो क्या करना पड़ेगा, बीएमडी बनाना है तो किसको देखना पड़ेगा मेरे को, एसएफडी को। अब ए से बी जाने पे एसएफडी का एरिया देखो निगेटिव में ही बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है ना, निगेटिव में जब पॉजिटिव ऐड होगा तो घटेगा। तो ए से बी जाने पे एरिया बढ़ रहा है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव पॉजिटिव मेरा कन्वेंशन है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ए से बी जाने पे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, करेक्ट है। व्हाट अबाउट द स्लोप, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप फ्रॉम ए टू बी, किस लिए कम होगा स्लोप बेटा? बेंडिंग मोमेंट का स्लोप यानी कि शियर फोर्स का इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड। तो शियर फोर्स का इंटेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ए से बी जाने पे बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा और बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी बढ़ेगा। तो दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलो अब ये डायग्राम बनाया, इसको कब, इसका एसएफडी बताओ, इसका एसएफडी कैसे बनेगा बताओ। ये दोनों मैं बराबर कर देता हूं, यहां पे भी W है एंड दिस इज ऑल्सो W। रेक्टेंगल तो बनेगा ही नहीं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यानी कि पैराबोला ही बनेगा। देखो ए से बी तक जब जा रहे हो, ए से बी तक जब जा रहे हो तो एरिया क्या हो रहा है, तो यानी कि शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ना चाहिए और स्लोप ए से बी जाने पे स्लोप कम होना चाहिए। वेरी गुड, तो ये अपना अपन ए से बी तक ड्रॉ कर लिए, करेक्ट है। अब ए से बी पे जब अपन आ गए तो बी के बाद अभी नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड कर रहा हूं, यानी कि एरिया घटेगा। जितना यहां पे नेगेटिव था उतना यहां पे पॉजिटिव आ गया, डब्ल्यू डब्ल्यू लेंथ बराबर थी, तो अल्टीमेटली ये जाके ये बन जाएगा एस एफ डी। इज इट क्लियर? चलिए, व्हाट अबाउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्या होगा ए से बी तक और फिर बी से सी तक बेंडिंग मोमेंट में। ए से बी तक बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड, बी से सी तक बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड कम होगा, तब भी बढ़ेगा मेरे भाई। ये निगेटिव में निगेटिव ऐड कर रहे हो ना आप। देखो ए से बी में जब आप जा रहे हो तो
निगेटिव के बाद आप निगेटिव ऐड कर रहे हो, तो ए से लेके सी तक पूरा मेरा मैग्नीट्यूड बढ़ने वाला है। ए से लेके बी और बी से लेके सी तक बेंडिंग मोमेंट में क्या चेंज होगा? इंटेंसिटी तो अलग होगी ही। स्लोप यहां पे ए पे स्लोप क्या होगा? 0। बी पे स्लोप क्या होगा? मैक्सिमम। सी पे स्लोप क्या होगा? 0। ए से लेके सी तक मैग्नीट्यूड मेरे को बढ़ाना है, लेकिन स्लोप मेरे को ए से लेके बी तक बढ़ाना है। सही बना? ए से बी तक मैग्नीट्यूड मैंने बढ़ाया, अब इसके बाद मैग्नीट्यूड बढ़ाना है लेकिन स्लोप को कम करना है। इज इट क्लियर? तो ए से लेके सी तक पूरा आपका बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि शियर फोर्स का एरिया बढ़ रहा है। एरिया कब कम होगा? जब निगेटिव में पॉजिटिव या पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अभी और कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए what is the shear force at point A? टेन इंटू एक्स। ए पे शेयर फोर्स कितना है भाई? मैं शेयर फोर्स पूछ रहा हूं। हाँ 10 नहीं होगा प्रभु, -10 होगा। साइन कन्वेंशन याद रखो, लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेके चलना है। वैसे आप चाहो तो +10 लिख दो, कायदे से गलत नहीं है, लेकिन हर बार साइन कन्वेंशन गलत चेंज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे अगर आप +10 भी बोलो तो कुछ गलत नहीं बनता है, लेकिन आप एक कन्वेंशन को दिमाग में लेके चलो ताकि गलतियां ना हो। बात समझ? हाँ बोलो। अरे मेरे भाई यहां से तू कैलकुलेशन कहां से शुरू कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा है या राइट हैंड साइड से? तेरे सामने बना हुआ है। मेरे को जो लेफ्ट दिख रहा है, मेरे को जो मेरा लेफ्ट दिख रहा है उसमें अगर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है तो मैं नेगेटिव लूंगा। सिंपल सी बात है। तुम्हारे लेफ्ट में तुमको जो दिख रहा है उसको तुम डिसाइड कर लो। कन्वेंशन है, तुम चाहो तो उसको पॉजिटिव भी बोल सकते हो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला भाई नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क बस ये पड़ेगा कि अगर मैं इसका एसएफडी बनाऊं मेरे कन्वेंशन के हिसाब से तो ये ऐसे बनेगा। मेरे को एक्चुअली मतलब किस चीज से है? प्रॉपर मैग्नीट्यूड से। ये यहां पे मेरे को मिला -10। कन्वेंशन उल्टा कर दोगे तो ये डायग्राम उल्टा बन जाएगा, +10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस मेरे कैलकुलेशन के लिए है सिर्फ, ताकि मेरा कैलकुलेशन सही बैठे। एक को मेरे को माइनस, दूसरे को प्लस लेना है। करेक्ट है? और अपन किसको माइनस लेके चल रहे हैं? लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड फोर्स को अपन माइनस लेके चल रहे हैं। करेक्ट है? चलो वेरी गुड। व्हाट इज द शियर फोर्स एट पॉइंट बी? जल्दी यार, 10 नहीं -10 ही होगा। ठीक है, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, ये भी -10 होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। मूवमेंट एट पॉइंट ए 0। करेक्ट है। मूवमेंट एट पॉइंट बी -5। करेक्ट है। चलिए, मूवमेंट एट पॉइंट सी -10। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? डाउनवर्ड फोर्स के कारण मूवमेंट मेरे को हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे मैं लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन करूं या राइट साइड से। चलिए अब यहां पे अपन एक चीज और कर देते हैं। यहां पे मैंने एक मूवमेंट लगा दिया 10 किलो न्यूटन का। राइट? चलिए अब बच्चों क्या चेंज आएगा उसको जरा ऑब्जर्व करो। व्हाट इज द मूवमेंट एट पॉइंट ए?
अभी मैंने यहां पे पॉइंट बी पे एक मूवमेंट लगा दिया. व्हाट इज द मूवमेंट एट पॉइंट ए? हाँ, अरे मेरे भाई एक साइड से कैलकुलेशन करना होता है, लेफ्ट साइड से करो कैलकुलेशन. तो कितना हुआ? 10 × 0. तो मूवमेंट एट पॉइंट ए इज 0. उसमें कोई इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए. व्हाट इज द मूवमेंट एट पॉइंट बी? अब यहां पे देखो, यहां पे लग रहा है एक मूवमेंट, तो मेरे को पॉइंट बी पे मूवमेंट की दो वैल्यू मिलेगी, एक बी के लेफ्ट साइड में और एक बी के राइट साइड में. बात समझ रहे हो बात को? यहां पे मूवमेंट लग रहा है. अच्छा देखो, एक दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल. पहले अपन शेयर फोर्स से समझ लेते हैं. व्हाट इज द शेयर फोर्स एट पॉइंट बी? टेन टेन है ये दोनों. व्हाट इज द शेयर फोर्स एट पॉइंट ए? गलत है. यहां पे -10 नहीं है, यहां पे ए के राइट में -10 आपको मिलेगा. ए के लेफ्ट में देखोगे तो कितना आ रहा है? 0. तो अगर कहीं पे पॉइंट लोड लग रहा है तो उसके लेफ्ट और राइट साइड में मेरे को शेयर फोर्स की अलग अलग वैल्यू मिलेगी. बी पे कितना शेयर फोर्स आएगा? लेफ्ट 0 कहां से आएगा मेरे भाई? लेफ्ट साइड से देखोगे तो बी के शेयर फोर्स एट बी के लेफ्ट पे मेरे को मिला -10. करेक्ट है. और बी के राइट में क्या हो जाएगा? -10 -10. एम आई क्लियर? तो जिस पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है उसके लेफ्ट और राइट साइड में आपको शेयर फोर्स की अलग अलग वैल्यू मिलती है. इसका अगर अपन एसएफडी बना के देखें तो इसका एसएफडी कैसे बनेगा? ऐसी बनेगा इसका एसएफडी. करेक्ट है. अब देखो ये पॉइंट ए के लेफ्ट में देख रहे हो तो 0 आ रहा है, राइट में देख रहे हो तो -10 आ रहा है. बी के लेफ्ट में देख रहे हो तो -10 आ रहा है, राइट में देख रहे हो तो -20 आ रहा है. करेक्ट है. तो सिमिलरली जहां पे मूवमेंट एक्ट करेगा वहां पे मूवमेंट के लेफ्ट साइड में अलग वैल्यू आएगी और राइट साइड में अलग वैल्यू आएगी. एम आई क्लियर? तो अभी आप मेरे को बताओ बी के लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू आ रही है? अगर मैं बी के लेफ्ट में देख रहा हूं तो मैं इस मूवमेंट को कंसीडर नहीं करूंगा जो यहां पे लग रहा है. करेक्ट है. तो यहां मेरे को मिलेगा बी के लेफ्ट में 10 × 0.5 और ये डाउनवर्ड था तो माइनस लिया 0.5, तो कितना हो गया? -5 किलो न्यूटन. इज दैट क्लियर? अब जो आखिरी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएंगे. बी के राइट पे मेरे को मिलेगा -5 प्लस और -10. तो आई नीड टू डिसाइड वेदर इट इज अ +10 और -10. क्यों माइनस होना चाहिए? देख, इसको मैं याद करने का तरीका बता दूंगा, कंफ्यूजन है तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो. यहां पे आप एक पॉइंट लोड लगाते, डाउनवर्ड पॉइंट लोड लगाते, तो वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस करता? जो मूवमेंट अभी लगा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में. यानी कि अगर डाउनवर्ड फोर्स के कारण मैं मूवमेंट देखता तो वो मेरे को इस सेंस में मिलता, और जो मूवमेंट मैंने लगाया है वो उसके अपोजिट सेंस में आ रहा है. तो इसका मतलब ये जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो डाउनवर्ड फोर्स का नहीं है, वो
अपवर्ड फोर्स का है तो यहां पे मेरे को साइन लगा देना है प्लस, यहां पे मेरे को साइन लगा देना है प्लस। चलिए अभी समझने में दिक्कत है तो अपन याद कर लेते हैं। जैसे अपन याद किए थे क्या, डाउनवर्ड फोर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, डाउनवर्ड फोर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो डाउनवर्ड फ्रॉम द राइट साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वैसे ही अपन मूवमेंट को भी याद कर लेते हैं। वैसे ही अपन मूवमेंट को भी याद कर लेते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर अपन उसको समझते हैं। तो चलो डायरेक्शन अभी बाद में अपन देख लेंगे, मेरे को डायरेक्शन पता नहीं है। अभी मेरे को ये बीम के लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन। तो मैं मान लेता हूं दोनों को अभी अपवर्ड, आर ए एंड आर बी, राइट। तो पहला इक्वेशन क्या मिलेगा मेरे को, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू हाउ मच, अरे जल्दी बोलो यार, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, कोई और फोर्स दिख रहा है तुमको यहाँ पे आर ए और आर बी के अलावा? तो आर ए प्लस आर बी क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन आ गया आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0। एम आई क्लियर? चलिए अब आप ए के अबाउट मूवमेंट ले लो। तो अगर मैं ए के अबाउट मूवमेंट लेता हूं, मूवमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू अगर मैं 0 करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ये कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है, क्लॉकवाइज। और आरबी के कारण जो मूवमेंट आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो एम और आरबी के कारण जो मूवमेंट आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ये क्या हो गया, माइनस आरबी इंटू एल, राइट बच्चों। चलो सही है ना, ये अपना आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये जा रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इक्वल टू 0। तो मेरे को मिल गया आर बी इज इक्वल्स टू एम बाई एल। आर ए क्या हो गया, माइनस एम बाई एल, राइट। चलिए तो अभी मेरे को जो डायग्राम मिल रहा है वो, आर ए मेरा पॉजिटिव आया था ना, अच्छा आर ए नेगेटिव आया था, तो आर ए यहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब डाउनवर्ड लग रहा है। ये आया एम बाई एल, यहाँ पे आया एम बाई एल और यहाँ पे आया मूवमेंट एम। क्लियर? अब इसका मेरे को ड्रॉ करना है शेयर फोर्स डायग्राम। बताओ कैसा बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम, ए से लेके सी तक कैसा आएगा शेयर फोर्स डायग्राम? क्या आएगा, ट्रायंगुलर आएगा, रेक्टेंगल आएगा। ए से लेके बी तक कितना शेयर फोर्स लग रहा है, माइनस या प्लस, माइनस एम बाई एल। बी से लेके सी तक कितना लग रहा है, उतना ही लग रहा है, यस नो। तो ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बन गया।
अब बात करते हैं अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। यहां पे बस आपको एक थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं देना है, नहीं समझ में आएगा तो याद कर लेना। करेक्ट है। चलो अब अपन इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ए से लेके बी तक क्या नेचर आएगा? शेयर फोर्स कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? हाँ भाई, शेयर फोर्स कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप कांस्टेंट होगा, है ना, यानी कि लीनियर मिलेगा। तो व्हाट इज द मोमेंट एट पॉइंट ए? जीरो। वेरी गुड। व्हाट इज द मोमेंट एट पॉइंट बी? करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि बी पे मूवमेंट लग रहा है तो बी पे मेरे को मूवमेंट की दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी, एक लेफ्ट में और एक राइट में। बी के लेफ्ट में क्या मिला मेरे को? माइनस एम बाई एल इंटू दिस डिस्टेंस से ए। ठीक है, या इसको चलो एल बाई टू कर लेते हैं अपन, एल बाई टू कर लेते हैं इसको, एल बाई टू कर लिया। करेक्ट है। तो बी के लेफ्ट में क्या आया? माइनस एम बाई एल इंटू एल बाई टू, राइट। सो दैट इज माइनस एम बाई टू। क्लियर? अब इधर देखो, अब बी के राइट पे तुमको निकालना है। अब यहां पे मेरे को ध्यान देना है, माइनस एम बाई टू, बी पे लग रहा है एम, तो अब मैं यहां पे या तो प्लस एम करूंगा या माइनस एम करूंगा। यू हैव टू टेल व्हाट यू हैव टू डू। प्लस एम होना चाहिए, क्यों? प्लस एम माइनस एम। माइनस ही होगा। तुम अभी कहां पे मूवमेंट निकाल रहे हो? बी के राइट साइड में। बी के राइट साइड में अगर आप एक डाउनवर्ड फोर्स लगाते, यहां पे आप एक डाउनवर्ड फोर्स लगाते, तो बी के राइट पे उसका इफेक्ट क्या आता? इस डायरेक्शन में जाता। और अभी जो मूवमेंट लगाया है वो डाउनवर्ड का उल्टा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो यहां पे क्या करेंगे? माइनस नहीं आएगा, यहां पे होगा प्लस। ठीक है, चलिए अभी इसको अपन ऐसा करते हैं कि अपन याद कर लेते हैं। देखो, डाउनवर्ड फोर्स के कारण मूवमेंट लेफ्ट साइड से नेगेटिव होगा कि राइट साइड से नेगेटिव होगा? डाउनवर्ड फोर्स के कारण हमेशा ही नेगेटिव होगा, अपवर्ड फोर्स के कारण हमेशा ही पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मूवमेंट लगा है तो फिर मेरे को कैलकुलेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देख के करना पड़ेगा। करेक्ट है। या तो आप ये देख लो कि उसका इफेक्ट डाउनवर्ड फोर्स की तरह आ रहा है या अपवर्ड फोर्स की तरह आ रहा है, पर उसमें अगर कंफ्यूजन होता है तो आप याद करो। देन यू हैव टू मेमोराइज clockwise movement, clockwise movement from left hand side is positive. Clockwise movement from left hand side is positive. आगे और लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या मेरे को? काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, क्लॉकवाइज मूवमेंट फ्रॉम राइट हैंड साइड, clockwise movement from right hand side is negative.
करेक्ट है। एक चीज याद करोगे बाकी अपने आप निकल जाएगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव है। कहां से? यदि आप कैलकुलेशन लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हो। अगर इतना याद रखते हो तो बाकी चीजें अपने आप याद आ जाएंगी। अगर राइट साइड से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लूंगा। ठीक बात है। चलो अब अपना जो पिछला डायग्राम था उसको अपना इससे देख लेते हैं। ऐसी डायग्राम था ना, देख लो, चेक कर लो बराबर, यही डायग्राम था ना। ठीक है, चलो अब ए बी सी, राइट। बी पे मेरे को मूवमेंट की दो वैल्यू मिलेगी, बी पे मेरे को मूवमेंट की दो वैल्यू मिलेगी। अब मैं बी पे मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट कर रहा हूं तो बी के लेफ्ट साइड में कितना मूवमेंट आएगा? माइनस एम बाई एल इंटू एल बाई टू। डाउनवर्ड फोर्स के कारण लेफ्ट से कैलकुलेट करो राइट से कैलकुलेट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मूवमेंट के लिए मेरे को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना पड़ेगा। तो बी के लेफ्ट में मूवमेंट मेरे को मिला माइनस एम बाई टू। अब मैं बी के राइट पे मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन कैलकुलेशन में किस साइड से कर रहा हूं? कैलकुलेशन में किस साइड से कर रहा हूं? लेफ्ट साइड से कर रहा हूं। तो कितना होगा? माइनस एम बाई टू, जो बी के लेफ्ट में आया था, माइनस एम बाई टू। अब आई हैव टू डिसाइड कि प्लस करूं कि माइनस करूं। प्लस, क्यों प्लस होगा? क्लॉकवाइज है और मैं क्या कर रहा हूं कैलकुलेशन लेफ्ट साइड से कर रहा हूं, तो क्या कर दूंगा यहां पे प्लस एम। इज दैट क्लियर? तो बी के लेफ्ट में आया माइनस एम बाई टू और बी के राइट में आया प्लस एम बाई टू। ठीक है बच्चों, सेम कैलकुलेशन अब अपन बी के लिए कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो व्हाट इज द मूवमेंट एट बी राइट? राइट हैंड से कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। अपवर्ड फोर्स है प्लस एम बाई एल इंटू एल बाई टू, तो दैट इज प्लस एम बाई टू, वही आया था। अगर अपन कन्वेंशन सही फॉलो करेंगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से मेरे को सेम वैल्यू आनी चाहिए। मैं किसी भी साइड से कैलकुलेशन कर सकता हूं, लेकिन मैं उस साइड से करूंगा जहां मेरे को आसानी, जहां मेरे को कम कैलकुलेशन करना पड़े, जहां जिस साइड से कम फोर्सेज है कम मूवमेंट आ रहे होंगे, है ना। चलो अब बी के इसमें मेरे को बताओ कि बी के लेफ्ट में कितना आएगा? प्लस एम बाई टू तो आ गया, करेक्ट है। अब कहां से कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन? राइट साइड से। ये मूवमेंट क्या है तो क्या करेंगे? राइट साइड से कर रहे थे, क्लॉकवाइज था, तो ये हो गया माइनस एम बाई टू। अब आई क्लियर? समझ में आई ये बात? चलिए, चलो कुछ सिंपल क्वेश्चन पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों के लिए एस एफ डी बी एम डी डायग्राम ड्रॉ करना है एंड फाइंड द मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। मैक्सिमम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है दैट यू हैव टू फाइंड आउट। वो तभी कर पाओगे जब आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम
सही तरीके से ड्रॉ करोगे। फटाफट सॉल्व करो। एक में 5 5 है और एक में 5 3 है। चलो फटाफट देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन। कितना आया रिएक्शन? आर ए, ये ए बी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 50। और आर ए, सॉरी, ए के अबाउट मोमेंट में ले लेता हूँ। टेकिंग द मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे को मिला 50 माइनस 50 इंटू 2.5 plus 8 into RB, so that is equal to 0. So I got RB equal to 15.625 RB आ गया, RA आया 34.375 किलो न्यूटन। क्लियर? बस अब 2 मिनट में सवाल बन जाएगा, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब ए से सी और सी से बी तक का मेरे को शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। ए से सी तक का शेयर फोर्स का नेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा? लीनियर होगा। लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट लगते हैं? तो निकालो मूवमेंट एट पॉइंट ए। कितना आया मूवमेंट एट पॉइंट ए? 0 मूवमेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए। हाँ, प्लस आर ए हो गया, प्लस आर ए कितना आया था? 34.375। व्हाट इज द मूवमेंट एट सी? आर ए, हाँ सॉरी, मूवमेंट बोल रहा हूँ। शेयर फोर्स एट सी क्या हो गया? आर ए माइनस 50, दैट इज इक्वल टू आर बी माइनस आर बी। एम आई क्लियर? हो गया सॉल्व। ये आया आपका, आर ए है 34.75, सी से बी तक शेयर फोर्स पे क्या चेंज होगा? कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं? सी से बी तक कोई लोड नहीं लग रहा तो शेयर फोर्स चेंज नहीं होगा। ये बन गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। तो यहां पे आया 34.37, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स आ गया आपका 34.37, हाँ 34.375, करेक्ट है। अब आपको ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ए सी बी, ए से सी तक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का नेचर क्या होगा? पैराबोलिक होगा, करेक्ट है। पैराबोला ड्रॉ करना है तो कितने पॉइंट पे मोमेंट निकालना पड़ेगा मेरे को? 3 पॉइंट पे मोमेंट निकालना पड़ेगा, करेक्ट है। कौन सा पॉइंट? ए, पॉइंट सी, और जहां पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है दैट इज पॉइंट एक्स। क्लियर? तो व्हाट इज द मोमेंट एट पॉइंट ए? मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0,
मोमेंट एट पॉइंट सी दैट इज प्लस आर बी इंटू 3 है कि नहीं। सी पे मोमेंट निकालना है तो फट से अपन राइट साइड से निकाल लेते हैं। तो आर बी इंटू 3 आ गया, कितना आया मोमेंट 46.87 किलो न्यूटन मीटर। अब सबसे पहले ये पॉइंट एक्स निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा, x डिवाइडेड बाई 34.37 इक्वल्स टू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस था आपका 5, तो 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 15.625 15.625। so what is the value of x, 3.43 meter। तो now I have to calculate the moment at point x। तो moment at point x क्या हो गया, जल्दी यार, क्या होगा, आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। आर ए मेरे को मालूम है 34 पॉइंट जो भी था, एक्स 3.43 था और डब्ल्यू 10 था। एम आई क्लियर। सो व्हाट इज एम एक्स, 59.08 किलो न्यूटन मीटर। तो बन गया, काम खत्म। यहां पे आपका मैक्सिमम आएगा, कितना आ रहा है, जो भी आप निकाले थे 50 है ना। सी पे आप निकाल चुके हो, ठीक है। अब सी से लेके बी तक बेंडिंग मोमेंट का नेचर क्या होगा, सी से बी तक शियर फोर्स देखो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट लीनियर होगा। लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, सी पे आप निकाल चुके हो, व्हाट इज द मोमेंट एट पॉइंट बी, बन गया, डन। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मेरे को मिला 58 पॉइंट जो भी था। इज दैट क्लियर। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे, चलिए।